यार सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे क्लास 9th के बच्चों के लिए लग रहा है। बेचारे अभी क्लास 9th में आए हैं और उनका सिलेबस पूरी तरह बदल चुका है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 9th में सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है, सिलेबस बहुत बढ़ चुका है और बहुत से बच्चे तो अभी अवेयर ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मार्केट्स में बुक अवेलेबल नहीं है और स्कूल वाले ढंग से कुछ बता नहीं पा रहे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सिलेबस डाउनलोड करा है। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या इसमें एड ऑन हुआ है। तो इस रील को सेव जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर में आप इसको देख सको। तो अब यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, ये यूनिट के नाम दे रखे हैं। ओके, यहाँ पे ये 12-13 चैप्टर्स दे रखे हैं जो कि बहुत काम के हैं। एक एक चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले कौन सा आया करता था और अभी भी आ रहा है, और नए चैप्टर कौन सा ऐड हुआ है। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम है, ये पहले भी आता था अब भी आ रहा है। पॉलिनोमियल चैप्टर्स, कोई नया चैप्टर नहीं है, पुराना है। यहाँ पर एक चैप्टर लिखा है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। तो ये सीक्वेंस सीरीज का है, इसमें 2 टॉपिक आपके पास मिलेंगे आपको, एक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो एपी है भैया वो 10th में आती है, अब आपको 9th में पढ़नी पड़ेगी। ये 11th में आती है और ये आपको 9th में पढ़नी पड़ेगी। तो 10th और 11th के एक एक चैप्टर उठा के यहाँ पर डाले गए हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है। वो आइडेंटिटीज लगती है a+b का होल स्क्वायर, ये पहले भी आती थी अब भी आ रही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहले भी था अब भी है, बट मैंने फिर भी इसे मार्क इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स का एड ऑन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स का एड ऑन हो रहा है। ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स 9th में नहीं आया करती थी, अब आपको 10th वाली वर्ड प्रॉब्लम एज इट इज पढ़नी पड़ेगी। बल्कि मैंने आरएस चेक करी थी, आरएस अग्रवाल एक बुक आती है, उसमें जो क्लास 9th की नई बुक आई है उसमें वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल 10th वाली उठा के डाल दिया, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी आती थी अब भी आ रही है, मैंने फिर इसे मार्क इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको क्लास 10th में पढ़ना होता था पर अब आप यहां पढ़ोगे। ठीक है, ये फिर चैप्टर है आपके पास यूक्लिड ज्योमेट्री, ये उतना ही फालतू चैप्टर है जितना मेरा दोस्त, किसी काम का चैप्टर नहीं है, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों है ये चैप्टर, आज तक किसी को नहीं पता लगा। पर ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये प्लूटो की तरीके से, भले हमने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया पर प्लूटो कह रहा है मैं तो वहीं के वहीं घूम रहा हूं। अब आप देखो लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन्स एंड एंगल्स पहले भी आता था अब भी आ रहा है। कॉन्ग्रुएंसी, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, ये नए चैप्टर नहीं है, पुराने हैं सब। एरिया एंड पेरीमीटर में क्या एड ऑन हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये क्लास 10th का चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको क्यूब और क्यूबॉइड एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, क्यूब क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके पास पहले नहीं थे इन 2 चैप्टर में। बाकी ये आपके प्रोबेबिलिटी स्टेट्स पहले भी थे और अब भी है। तो ये जो मैंने 5 मार्क करे हैं, इनके अंदर जो जो डिटेल लिखी है ये सब नए आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप कमेंट में लिख देना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वो आप आराम से देख सकते हो। पेज पे जरूर बने रहना, यूट्यूब पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए पोस्ट करने वाला हूं, जिससे आपकी पढ़ाई यहां से यहां हो जाएगी और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। फॉलो करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।